सहोपकारिता। तो सहोपकारिता को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सहोपकारिता इसे बोलते हैं हम नहीं सहोपकारिता है ना। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? म्यूचुअलिज्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवों की एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन है ना, लाइकेन आपको पता है जिसमें शैवाल होता है और कवक होता है, दोनों एक दूसरे का लाभ पूछाते हैं। कैसे पूछाते हैं अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है। परवाल मूल, ठीक है, माइकोराइजा कवक मूल संबंध, कवक का पेड़ पौधों की जड़ के साथ जो संबंध। ठीक है। तो ये कैसे संबंध है? इसे सहजीवी बोल सकते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इसका? सहजीवी। ठीक है। तो सिंपल इसमें परिभाषा लिखने की जरूरत है तो लिख ले आप। ठीक है। इसमें दोनों जातियों को, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, दोनों जातियों को लाभ होता है, इसलिए इसे हम प्लस प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है। प्लस प्लस से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, खूब सारे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बता दे, लाइकेन। अब आपसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइकेन शब्द किसने दिया था? लाइकेन को हम सेवाक भी बोलते हैं। ठीक है। बताओ रे, लाइकेन शब्द किसने दिया था? पहले भी लिखाया था प्लांट वाले में। जो जीव विज्ञान के जनक के शिष्य थे। अब जीव विज्ञान के जनक के शिष्य कौन है? अब जीव विज्ञान का जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन हो गया। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। और उसका शिष्य कौन? थियोफ्रेटस, जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, और उसी ने दिया था लाइकेन शब्द। ठीक है। तो ये लाइकेन शब्द किसने दिया था? थियोफ्रेटस ने। थियो नाम ही तो है, और क्या बता रहा हूँ मैं। थियोफ्रेटस ने लाइकेन शब्द दिया। ठीक है, लाइकेन शब्द दिया, याद रखना है। ठीक है। तो लाइकेन बोलो, सेवाक बोलते हो, इसमें होता क्या है देखो ध्यान से। दो अंश होते हैं, एक तो कवक अंश। आप ये कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाकर इनकी डिटेल पढ़ोगे है ना पूरी। तो कवक अंश नहीं जाओगे, खुद पर विश्वास नहीं है। तो इस कवक अंश को बोलते माइकोबायोन्ट, बायोन्ट, और इसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, बायोन्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ध्यान से, जैसे ये कवक क्या करता है, खनिज लवणों को अवशोषित करके इस शैवाल को देता है। शैवाल आप जानते हो जड़ तना पत्ती की इसमें नहीं पाई जाती, और थैलेस जैसी संरचना बोलते हैं उसे हम। ठीक है। तो ये क्या करता है, कवक क्या करता है, इसकी एक खासियत है कवक की, ये क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। तो खनिज लवणों को अवशोषित करके इस शैवाल को दे देगा, बदले में इससे ऊर्जा ले लेगा। क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है, क्योंकि इसके पास पर्णहरित होता है, इसके पास नहीं होता है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे ना। तो ये तो क्या करेगा, कवक तो क्या करेगा, जल व खनिज लवणों का अवशोषण। तो जल व खनिज लवणों का क्या लिख दिया, लवणों का अवशोषण। ठीक है। तो जल व खनिज लवणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अवशोषण करके शैवाल को देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ठीक है, बदले में ऊर्जा दे देता है। तो इसको इससे दर्शा दो। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, करता है। तो इसको ऊर्जा दे देगा, ऊर्जा देता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, लाइकेन। ठीक है। अब ये है ना, ये अलग अलग होते हैं, परपट्टीय लाइकेन अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है। तो ये आपको एक दूसरे का लाभ पहुंचा, इसलिए प्लस, ये भी प्लस में
और ये भी प्लस में। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, पर कवक मूल संबंध। कवक मूल संबंध इसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये तो आपने सुना ही होगा माइकोराइजा का नाम, 12th कक्षा में था ना ये, और 11th में बता दिया था, अरे पढ़ा भी दिया था पहले भी। माइकोराइजा में क्या होता है, कवक का मूल के साथ संबंध। एग्जाम्पल बताऊं आपको, पाइनस का जो पौधा होता है, अब पाइनस कौन से में आता है रे बताओ? अरे किस सेवाल में आता है कि ब्रायोफाइटा में आता है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, या फर्न में आता है? किस में आता है पाइनस? बताओ रे, पाइनस किस में आता है? रेडोफाइटा में आता है। तू इतने दिन कहाँ आता रे? कितनी बार तो लिखा दिया पाइनस को कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें पाइनस, एफिड्रा, साइकस, नहीं लिखा ये थे, भूल जाते हो सब। तो पाइनस की जड़ के साथ कवक का सजीवी संबंध, सजीवी संबंध, जिसमें क्या करेगा कवक, वही खनिज लवणों को अवशोषित करके इसकी जड़ को देगा और बदले में ऊर्जा ले लेगा। तो ये तो क्या कर लेगा, इसको ऊर्जा दे देगा, और ये क्या कर देगा, ये जल खनिज लवण दे देगा, जल व खनिज लवण अवशोषित करके दे देगा। ठीक है, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस प्लस से दर्शा रहे हैं। इसे भी बोलते हैं हम सहजीवी संबंध या सौपकारिता। एक दूसरे का, अरे साथ साथ रहना, स यानी साथ, उपकार करना, साथ साथ रहना, एक दूसरे का उपकार करना, है ना। डू गुड हैव गुड, कर भला और भला, ठीक है, सही बात है ना। कर भला हो भला, अंत भले का भला, ठीक है, लिख लो इसे भी, इसे ऑफ कर दो ना। ओनली ये पहला ही चल रहा है, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी, ठीक है। परवाल मूल संबंध, इसको भी हम प्लस प्लस से दर्शाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में परवाल मूल का मतलब क्या होता है, जीवाणु का जड़ के साथ संबंध। तो जीवाणु का जड़ के साथ संबंध होता है, ये जीवाणु का जड़ के साथ संबंध, साथ सजीवी संबंध बोल दे इसी प्रकार से, ठीक है। एग्जाम्पल परवाल मूल बोलते हैं इससे संबंध को। जैसे कुछ नाइट्रोजन कारी जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का फिक्सन करके क्या करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मतलब नाइट्रोजन आप जानते हो पेड़ पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन रूप में अवशोषित नहीं करते, यानी N2 जो होती है नाइट्रोजन, ऐसे पेड़ पौधे की जड़ें अवशोषित नहीं होती है नाइट्रोजन। तो आयन के रूप में चेंज करने का काम, मतलब इसको NO3 नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइड या अमोनियम, इनके रूप में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं जीवाणु, इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सन करना। और ऐसे जीवाणु को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सन जीवाणु, ठीक है, या नाइट्रेट, ठीक है। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल आप साइकस की जड़, साइकस की जड़ प्लस नाइट्रोजनी जीवाणु, ठीक है, नाइट्रोजनी जीवाणु, जैसे एसिडोबैक्टर हो सकता है, एसिडोबैक्टर, ठीक है, ये हो सकते हैं। नॉइस्टॉक हो सकता है, ये जीवाणु का नाम है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें भी एक दूसरे को लाभ पूछाते हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सन करता है, N2 फिक्सन, ठीक है, और ये बदले में क्या दे देता है, इसको ऊर्जा दे देता है। तो एक दूसरे को लाभ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सौपकारिता। चौथा एग्जाम्पल देखो आप, पूरे लिखाऊंगा मैं, ठीक है, अभी दो रहे बस, इसमें ही है ज़्यादा, इसी में ही है ज़्यादा। एक है अंजीर, अंजीर का पेड़ जानते हो ना आप, इंग्लिश में फिग बोलते हैं ना। तो अंजीर व बर कीट का संबंध, बर कीट का संबंध। देखो अंजीर का जो पेड़ होता है उस पर जब पुष्प लगता है तो उस पुष्प के अंदर आप देखोगे, अंजीर आपने खाई होगी, सर्दियों में खानी भी चाहिए। ठीक है, अभी देखो अंजीर के जब हम काट के देखते हैं तो इसमें जब
ऐसे अंजीर का आता है, आपने देखा होगा। तो अंजीर का जो पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर जो कीट होता है, बर कीट, यही पूछते हैं आपसे, ध्यान से सुन लेना। बर कीट, कीट का नाम है बर कीट। उस कीट ये क्या करता है, इसमें परागण क्रिया करवाता है। पॉलिनेशन पढ़े थे ना हम, पराग कणों का क्या होना, वर्तिकार पर जाना, तो इसे हम परागण बोलते हैं। तो ये परागण क्रिया करवाता है, तो पुष्प को यानी अंजीर के पेड़ को लाभ हो गया। बदले में ये इस यहाँ से क्या है, शेल्टर यानी इसको आश्रय मिल जाता है, आवास मिल जाता है। तो दोनों को लाभ हुआ ना एक दूसरे को। तो अंजीर व बरकीट का संबंध, अब इसको लिखाने की जरूरत थोड़ी है, याद रहेगा ना। ठीक है, तो लिख लो इसे भी। ये मैं लिख देता हूँ। ये तो क्या करता है, परागण, और ये क्या करता है, इसको सहारा मतलब आवाज देता है। ऐसे शॉर्ट में लिख लो, आवाज। ठीक है, आवाज देता है, ऐसे समझ जाओगे। तो ये एग्जाम में दे देगा, अंजीर व बरकीट का संबंध कौन सा है, तो सह-उपकारिता है, सहजीवी संबंध है। दोनों को लाभ प्लस प्लस से दर्शाते हैं। एक और रह गया। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिए थे क्या, लिख रहे भाई, लिखे नहीं, चालू दिन लिख लिया ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। याद कर लो। एक लास्ट का एग्जाम्पल और लिख लो इसका, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, पांचवा। ठीक है, सलब होते हैं, सलब, सलब जानते हो ना, कीट ही होते हैं ये भी, मौत बोलते हैं इसे इंग्लिश में। सलब होते हैं ना कीट। सलब को छोड़ो, इसको दूसरा नहीं, इसको छोड़ो। जो है वो देखो, मक्षिका देखो, मक्षिका यानी मक्खी, मक्खी। ठीक है, मक्खी और आर्किड का पादप। आर्किड जानते हो ना, आर्किड के एग्जाम्पल दो जगह आएंगे। ठीक है, एक तो सहभोजिता में भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। ठीक है, तो आर्किड का पादप, आर्किड का पादप एक प्रकार का एपीफाइट होता है, अधिपादप होता है, जो आम के पेड़ पर उगता है। ठीक है, तो दूसरे पेड़ पर उगते हैं अभी अधिपादप बोलते हैं, समझ रहे हो ना आप। अधिपादप यानी पादप के ऊपर उगने वाले। तो आर्किड का की जो पंखुड़ी होती है, ध्यान से सुनना, ये इसकी जो पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी यानी दल, दल रे पंखुड़ियां, दल, इसके दल यानी पंखुड़ियां ऐसे आकार की होती है जैसे मादा मक्खी हो। कैसी हो, मादा मक्खी के समान, मादा मक्खी के समान पंखुड़ियां होती है। और ये मक्खी, नर मक्खी, कौन सी मक्खी, नर मक्खी, इसको, इसकी पंखुड़ियों को मादा मक्खी समझकर इसके साथ क्या करती है, मैथुन क्रिया करती है, कॉपुलेट करती है। ठीक है, तो इसको लाभ हो गया कॉपुलेशन क्रिया में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, परागण क्रिया हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। ठीक है, तो नर मक्खी क्या करती है, कॉपुलेशन क्रिया करती है, कॉपुलेशन क्रिया यानी मैथुन क्रिया। ठीक है, और बदले में इसमें क्या होता है, ये बदले में इसमें, ये तो सॉरी इसमें लिख दिया ना, उल्टा चिन्ह लगा दिया। ये चिन्ह इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, ये इधर लगाओ। ठीक है, तो ये कॉपुलेशन क्रिया कर लेगा, और ये इसको बदले में क्या है, परागण क्रिया दे देगा। तो परागण करवा देगा, पॉलिनेशन यानी पराग कणों को इस पर डाल देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम स्यूडो कॉपुलेट यानी कूट मैथुन बोलते हैं इस क्रिया को। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को स्यूडो कॉपुलेट यानी कूट मैथुन। ठीक है, ये भी आप लिख लेना है, ये एनसीईआरटी में साफ लिख रखा है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। तो ये थे एक सहउपकारिता यानी दोनों जो सहउपकारिता ने सहजीवी संबंध, जिन्हें दोनों जीवों को लाभ होता है। अब आगे वाला पढ़ेंगे हम, लिखो इसे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।